हाल ही में न्यू कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी ने उसके फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के प्रमोशंस के दौरान इटली के रोम में रखे गए एक इवेंट में ऐसा कुछ कह दिया जिससे एमसीयू के रिलेटेड बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। Captain America represents a lot of different things, and I don't think the term America should be one of those representations. It's about a man who keeps his word, who has honor, dignity, and integrity. Someone who is trustworthy and dependable. तो एंथनी मैकी ने जैसे ही ये बात कह दी तो काफी बड़ा बवाल हो गया। कई सारे क्रिटिक्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि एंथनी मैकी कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर से अमेरिका को हटाने की बात कर ही कैसे सकता है। कई सारे अलग अलग क्रिटिक्स यूट्यूब पे वगैरह उसके खिलाफ वीडियोस बनाने लगे। कई सारे लोग ट्विटर पर, एक्स पर और अलग अलग सोशल मीडिया में उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। सभी का यही कहना था कि हाउ डेयर एंथनी मैकी से कि कैप्टन अमेरिका अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता। कई लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि ये नया कैप्टन अमेरिका मतलब वो कैप्टन अमेरिका है। लेकिन यहां पर सवाल अभी ये आता है कि क्या एंथनी मैकी ने जो कहा था वो गलत था? एंड अकॉर्डिंग टू मी एब्सोल्युटली नॉट। तो उसका रीजन जानने के लिए पहले जानते हैं एंथनी मैकी ने जो कहा उसका असली मतलब क्या था। तो एंथनी मैकी ने जब ऐसे ही कह दिया कि कैप्टन अमेरिका रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बट द टर्म अमेरिका उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके कहने का मतलब था कि कैप्टन अमेरिका एक इंसान के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए उसका एक तरीके से सिंबल है, ना कि वो एक सिर्फ अमेरिकन सोल्जर को दिखाता है। मतलब जस्ट सोचिए, इस कैरेक्टर का नाम कैप्टन अमेरिका होने के बावजूद कई सारे यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, एशियंस और इवन मैं एक भारतीय बंदा इसका फैन हूं, इस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाया। तो इसका रीजन कुछ डिफरेंट था, नॉट द वर्ड अमेरिका। क्या किसी भी नॉन अमेरिकन फैन को उस कैरेक्टर के अमेरिका वर्ड से कोई ज्यादा लेना देना है? बिल्कुल नहीं। हम सभी कैप्टन अमेरिका के फैन बने क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्चाई, ईमानदारी, इंटीग्रिटी और पूरे दुनिया के खिलाफ अच्छाई के लिए खड़े रहने की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वालिटीज सिर्फ अमेरिकन थोड़ी है, ये तो दुनिया के किसी भी एक अच्छे भले इंसान में होने वाली क्वालिटीज है। तो बात वही है कि एंथनी मैकी का कहना था कि कैप्टन अमेरिका मतलब एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग होने का सिंबल है, ना कि सिर्फ एक ग्रेट अमेरिकन होने का। कैप्टन अमेरिका ऐसा ये चीज सिर्फ कहने के लिए उसका नाम है, बट उस कैरेक्टर की असली पहचान उसके वैल्यूज से आती है। कैप्टन अमेरिका का असली मतलब उसके कॉस्ट्यूम या फिर शील्ड से नहीं आता, बल्कि उसके कैरेक्टर और वैल्यूज से आता है। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि कैप्टन अमेरिका मतलब सिर्फ एक अमेरिकन सोल्जर होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका हमेशा बेस्ट ह्यूमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ना कि अमेरिकन गवर्नमेंट को। उसका नाम कैप्टन अमेरिका सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका दिसंबर 1940 में वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस में क्रिएट किया गया था और उसी वजह से सिर्फ उसे ये नाम दिया गया। बट ये नाम कैप्टन अमेरिका मतलब पूरे अमेरिका को नहीं, बट ग्रेट अमेरिकन वैल्यूज, ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज को दर्शाता है। अगर कैप्टन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए हमेशा दिखाया जाता तो वो स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका कभी नहीं होता, वो असल में एमसीयू के जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका की तरह होता। बट एज वी नो, ज्यादातर फैन जॉन वॉकर को उतना पसंद नहीं करते जितना स्टीव रॉजर्स को करते हैं, क्योंकि स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका मींस ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज एंड दूसरे तरफ जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला बस एक सोल्जर, और इसीलिए कॉमिक्स में तो उसे यूएस एजेंट भी कहते हैं। तो अब हम कॉमिक्स और एमसीयू की बात करते हैं तो दोनों में हमें दिखाया गया है कि कैप्टन अमेरिका कभी भी सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट जो कहेगा वो करते नहीं आया, बल्कि वो कई बार अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ ही जाता है बिकॉज ही बिलीव्स इन सम अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर को देखते हैं तो उसमें स्टीव रॉजर्स ने नाजीज के खिलाफ सिर्फ अमेरिका एज अ कंट्री के लिए वो नहीं लड़ा, बल्कि उसने नाजीज के खिलाफ बैटल्स की क्योंकि ही हेटेड बुलीज। I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from.
इस मूवी में एक सीन में तो उसने यूएस मिलिट्री के कुछ ऑर्डर्स को ठुकराया ताकि वो अपने कुछ फेलो सोल्जर्स को बचा सके और बकी को बचा सके। तो ये उसने कुछ ऐसे अमेरिका के लिए नहीं किया था, ये कैप्टन ने किया बिकॉज ही इज अ गुड मैन। देन हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा कि किस तरीके से स्टीव रॉजर्स अलेक्जेंडर पियर्स यानी कि एक तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ जो कि हाइड्रा से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो अगर वहां पर स्टीव रॉजर्स सिर्फ अमेरिकन है, वो कैप्टन अमेरिका है, ये कह के जो भी अलेक्जेंडर पियर्स कहेगा वो करने गया तो वो मूवी ही नहीं होता और हाइड्रा जीत जाता। बट स्टीव रॉजर्स ने ऐसे नहीं होने दिया, वो कैप्टन अमेरिका होने के बावजूद वो हाइड्रा इन्फेस्टेड अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ ग्रेट सुपर हीरो। देन अगेन हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आते हैं तो हमने देखा कि कैसे स्टीव रॉजर्स सोकोविया अकॉर्ड्स के खिलाफ जाता है और वो एक तरीके से अमेरिका और इवन यूएन के खिलाफ उसने पंगा ले लिया। तो मतलब यही है कि स्टीव रॉजर्स एक कैप्टन अमेरिका होने के बावजूद उसने कई बार अमेरिका के खिलाफ कॉमिक्स और एमसीयू में स्टैंड लिया है क्योंकि उसके लिए उसकी सच्चाई और ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज सबके ऊपर आते हैं। तो अभी एंथनी मैकी ने ये सब बयान दिए तो काफी कंट्रोवर्सी अभी जरूर हुई, बट इसके पहले के कैप्टन अमेरिका एक्टर क्रिस एवंस ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कहा था, बट तभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। क्रिस एवंस ने सालों पहले सीबीआर को दिए हुए इंटरव्यू में सीधा कह दिया था कि कैप्टन अमेरिका ऐसा बोल के मैं अमेरिकन साइड में ज्यादा खोना नहीं चाहता जब मैं इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ। ये कैप्टन अमेरिका जो है वो तो बस वर्ल्ड वॉर 2 में क्रिएट किया गया एक कैप्टन अमेरिका है, उसका नाम तो असल में कैप्टन गुड होना चाहिए क्योंकि वो एक हीरो है ना कि सिर्फ एक अमेरिकन सोल्जर। तो सीधा क्रिस एवंस ने ऐसा कहा था, बट तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। बट अब जब एंथनी मैकी ने एग्जैक्टली वही बात बोली तो कई सारे लोग भड़क गए। तो अब ऐसा क्यों, ये आप ही मुझे कमेंट्स में बताना। तो जैसे कि मैंने एंथनी मैकी को पूरे वीडियो में डिफेंड किया, बट एक चीज मुझे पसंद नहीं आई एंड दैट इज एंथनी मैकी ने जो भी कहा उसे बराबर तरीके से बताया नहीं, उसे बराबर से उसने आर्टिकुलेट नहीं किया। मैकी ने जो भी कहा वो फैक्चुअली वैसे सही है, बस उसके बात करने का तरीका, प्रेजेंटेशन उसका थोड़ा बेटर हो सकता था। आजकल अमेरिका का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि अगर कोई अमेरिका वर्ड को रिस्पेक्ट नहीं देता तो कई सारे लोग उस चीज को बुरी तरीके से ले सकते हैं और उसके खिलाफ थोड़ा सा एंग्रीली रिएक्ट कर सकते हैं। एंथनी मैकी ने तो सीधा कह दिया कैप्टन अमेरिका अमेरिका के लिए स्टैंड नहीं करता, तो वैसे वो डायरेक्टली कहना एक तरीके से गलत ही था, बट वो जो कहना चाहता है उसका जो मीनिंग था उसे वो बराबर तरीके से अगर पुट डाउन करता तो वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। उसके ओपिनियन को एक अच्छा कंटेक्स्ट देने की जरूरत थी जो उसने नहीं दी और उसके वजह से ये बड़ा बवाल हो गया। फिर जैसे ही ये बवाल हुआ तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह डाली कि मैं प्राउड अमेरिकन हूँ और जो भी मैं अभी कैप्टन अमेरिका के शील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा वो मेरे लिए बहुत ऑनरेबल चीज होगी। तो ऐसे सब उसने चीजें की जिसकी मुझे तो नहीं लगता कुछ ज्यादा जरूरत थी, बट आई थिंक एमसीयू थॉट कि ऐसा उसे करना चाहिए और इसीलिए उसने ये सब किया। तो फाइनली एज एंथनी मैकी और इवन क्रिस एवांस सेड, कैप्टन अमेरिका तो सिर्फ एक नाम है लेकिन वो कैरेक्टर गुड ह्यूमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है और वो वैल्यूज किसी एक देश अमेरिका तक सीमित नहीं है। कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर जिन इंसानी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है वो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए और हो सकती है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली वन नेशन अमेरिका। तो दैट्स माय टुडेज केट टॉक। इस पूरे कंट्रोवर्सी के रिलेटेड आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज केट टॉक। आई विल सी यू ऑल in the next one.